जीवन में आप क्या करें या क्या ना करें, कैसा हो आपका जीवन और कैसा ना हो, ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिए कि जीवन में स्नान करने से मन के गंदगी नहीं धुलते हैं। रीति रिवाजों के आडंबर के कारण मनुष्य जो है सत्कर्मी नहीं हो जाता है। अगर नीयत खराब है और आप कर्म कांड कर रहे हैं, बुरी नीयत है, लोगों की हत्या कर रहे हैं और दान कर रहे हैं, तो इससे आपका भला नहीं हो सकता। तीर्थ जा रहे हैं और लोगों को सता रहे हैं, उससे आपका भला नहीं हो सकता है। आप लाख पढ़े लिखे हो और दिन रात गालियां देते हैं, तो वो आपके चरित्र का उत्थान नहीं कर सकता है। थोड़ा आगे चलिए। मनुष्य का जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें मनुष्य पहली बात तो अच्छाई का काम करे, ये जरूरी है। हमेशा अच्छाई का काम करे। जैसे एक झूठ को छिपाने के लिए मनुष्य 1000 झूठ बोलता है, वैसे ही एक सच को दिखाने के लिए मनुष्य दूसरा सच, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा। गीता में कहा है भगवान से कृष्ण ने कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, इसलिए ज्यादा जानने के बजाय तू यही जान कि जो कुछ भी है वो सब मेरा ही रचा हुआ है और मैं ही हूं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर आप सबसे अच्छा बनना चाहते हैं तो अच्छे कर्म में झुकने का भाव मिला दीजिए। जब अच्छे कर्म में झुकने का भाव मिल जाता है तो वो पवित्रता ला देती है, और जब पवित्रता आ जाएगी तो भक्ति खुद ब खुद आ जाएगी। जहां झुकना है अच्छाई के लिए वही पवित्रता है, और जहां पवित्रता है वही भक्ति है। और जिसको भक्ति की प्राप्ति हो गई है उसको तो जीते जी मुक्ति की प्राप्ति हो गई है। वही अध्यात्म है, इसको जानना ही अध्यात्म है। और मंजिल का पता चल गया है। अध्यात्मवादी को मंजिल का पता पहले चल जाता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। वो जो मुक्ति को पा लेता है, जो भक्ति को पा लेता है, उसके पास शक्ति से कोई आसक्ति नहीं रहती। और ऐसा व्यक्ति हमेशा स्मरण रखिएगा कि जीते जी परमार्थ को प्राप्त होता है। वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है, करता होते हुए भी अकर्ता होता है। इसका विस्तृत जिक्र श्रीमद् भगवत गीता में किया गया है। और ऐसा व्यक्ति को हालात चुनती हैं बड़ा कार्य करने के लिए, और इसके अनुसार समय बदलते हैं, हालात बदल जाते हैं। थोड़ा सा आगे चले तो ऐसा ही व्यक्ति जिंदगी में सशक्तता का मार्ग और उदाहरण प्रस्तुत करता है, और ऐसे ही व्यक्ति के पद चिन्हों पे आने वाली पीढ़ियां चलती हैं। विवेकानंद हो या कलाम हो या ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो इस राह पे चले हैं और आगे भी चलते रहेंगे। हमेशा ऐसा व्यक्ति लीड रोल निभाता है, क्योंकि ये तो लीडर ही है, तो इससे हमेशा मुख्य भूमिका मिलती है। आप लोग भी अपने कर्मों से झुकते हुए ही सही मुख्य भूमिका निभाए, विनम्रता के साथ मुख्य भूमिका निभाए। जहां विनम्रता नहीं है वहां मुख्य भूमिका भी लगता है ढोंग है, और कब आप सकारात्मक से नकारात्मक की ओर हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। विद्वानों के पास घमंड होता है, और हमेशा याद रखिए भक्तों के पास विनम्रता होती है। आप भक्ति कीजिए, भक्ति ज्ञानियों से श्रेष्ठ है, विद्वानों से श्रेष्ठ है, और बड़े बड़े तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, बलशालियों से भी श्रेष्ठ है। हमेशा मुख्य भूमिका निभाए। एक बार एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही कि मुझे इस दुनिया में कोई झुका नहीं सका,
क्योंकि मैं तो इतना झुका हुआ था पहले कि उससे आगे झुकाने का किसी ने साहस भी नहीं दिखा सका। कितनी बड़ी बात उसने कह दी। तो चलिए